आज चर्चा इस बात पर हो रही है कि कौन सुप्रीम है, विधायिका सुप्रीम है या जुडिशरी सुप्रीम है। इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि देश का संविधान सुप्रीम है और संविधान संसद ने बनाया है, इसलिए संसद सुप्रीम है। संसद का गठन जनता करती है, लोकशाही करती है। लोकतंत्र में जनता सबसे सुप्रीम है, इसलिए संसद के में बनाए गए कानूनों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज संसद में बैठे हुए लोग, मंत्रीगण हर क्षेत्र में विफल हैं। जनता का विश्वास उनसे उठ गया है। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका में जाना पड़ रहा है। चाहे बच्चों का एडमिशन का सवाल हो, स्वास्थ्य चिकित्सा का सवाल हो, बिजली पानी का सवाल हो। जब हर क्षेत्र में सरकार फेल हो जाती है तो जनता को विवश होकर फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शरण लेना पड़ रही है और जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। क्वेश्चन आवर्स में हम लोग प्रतिदिन देखते हैं कि हमारे मंत्रीगण स्वीकार करते हैं कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। पिछली बार रेल मंत्री ने स्वीकार किया कि 6 करोड़ रुपए की रसीदें पकड़ी गई एक टीटी के पास, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने आज स्वीकार किया कि हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार है, हमारे डॉक्टर ईमानदारी से, टेक्नीशियन ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। कोयला मंत्री ने स्वीकार किया कि खनिज कोयला के खनन में भी भ्रष्टाचार है। जब मंत्रीगण स्वीकार कर रहे हैं कि चारों ओर भ्रष्टाचार है और ये जानते हुए भी कोई एक्शन नहीं हो रहा, तब उस रेमेडी के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं और वहां से लोगों को रेमेडी मिल रही है। इसलिए लोगों का विश्वास अब संसद से ज्यादा न्यायपालिका में हो गया है। दूसरी तरफ जो भी हम न्याय कर रहे हैं उसमें पक्षपात करते हैं, देखते हैं किस पार्टी का है, हमारी पार्टी का है नहीं है। जबकि हम शपथ लेते हैं कि हम भेदभाव रहित निष्पक्ष होकर काम करेंगे। सारे मंत्री शपथ लेते हैं, लेकिन उनकी कार्य पद्धति निष्पक्ष नहीं होती है, उनका न्याय निष्पक्ष नहीं होता है। वो अपनी पार्टी देखते हैं, पार्टी के वर्कर को देखते हैं। किस स्टेट में हमारी सरकार है वहां हम ज्यादा धन देंगे, जहां विपक्ष की सरकार है वहां हम धन नहीं देंगे, वहां बिजली नहीं देंगे, वहां खाद नहीं देंगे, वहां पानी नहीं देंगे। जनता परेशान हो जाती है। ये सब कारणों से आज संसद से दिन प्रतिदिन जनता का विश्वास, लोकशाही का विश्वास उठता जा रहा है। संसद में बजट पेश हुआ, बजट के 2 दिन पहले पेट्रोलियम के दाम बढ़ा दिए गए। फिर बजट का मतलब क्या रह गया? मैडम, हमने पहली बार देखा कि बजट पेश हो रहा था और लोकसभा की दीर्घाएं खाली पड़ी हुई थी। ना कोई औद्योगिक जगत के लोग थे, ना कोई एम्बेसडर था, ना जनता थी। क्योंकि जनता के हितों पर कुठाराघात 2 दिन पहले ही कर दिया गया था, तो उस बजट का कोई मतलब नहीं रह गया। यही यदि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें संसद में बढ़ाई जाती तो इस बजट की चारों तरफ आलोचना होती। इस आलोचना से बचने के लिए 2 दिन पहले संसद चल रही थी, बजट पेश होना था और पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य बढ़ा दिया गया। इसलिए हम स्वयं इस संसद की गरिमा को गिरा रहे हैं। इसलिए आज हम स्वयं, जब न्याय नहीं मिलता है तो राजनीतिक लोग, एक राजनेता दूसरे राजनेता के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और हमारा निर्णय, हमारा भविष्य आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर हो गया है। तमाम ऐसे निर्णय हुए हैं एंटी डिफेक्शन बिल पर, जो संसद वोटिंग करते हैं
जब स्पीकर के द्वारा सही निर्णय नहीं होता तो संसद में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो इन तमाम मामलों पर हम सब लोगों को बैठकर विचार करना पड़ेगा कि आखिर ये संसद की गरिमा रहेगी या नहीं रहेगी। हम स्वयं दोषी हैं संसद की गरिमा को गिराने के लिए, हम स्वयं दोषी हैं जनता का विश्वास जो हमारे ऊपर से उठ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ रहा है वो भी बहुत पारदर्शी उनका काम नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका में भी निचले स्तर से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है। जिस तरह राजनीतिक लोगों में जातिवाद है उस तरह का जातिवाद आज जुडिशरी में भी दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण जज होगा तो ब्राह्मण लोग वकील करते हैं, ठाकुर जज होगा तो लोग ठाकुर वकील करते हैं, मुसलमान जज होगा तो लोग मुसलमान वकील को इंगेज करते हैं, साउथ का जज होगा तो साउथ का वकील इंगेज करते हैं। या हम देखते हैं किस जज का लड़का प्रैक्टिस कर रहा है, सारे जजों के लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम दूसरे जज के लड़के को एंगेज करते हैं तो न्यायपालिका से भी विश्वास उठ रहा है लोगों का। वहां भी जातिवाद भ्रष्टाचार है। जब संसद से विश्वास उठ जाएगा, न्यायपालिका से भी विश्वास उठ जाएगा तो आखिर जनता का विश्वास फिर कहां रहेगा? फिर उसका विश्वास बंदूक पर रहेगा, वो बंदूक उठाएगा। इसलिए नक्सलवाद आ रहा है, इसलिए आतंकवाद आ रहा है, इसलिए माओवादी आ रहे हैं। इन सब चीजों पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। ये रेजुलेशन है इस बात के लिए कि संसद बड़ी है या न्यायपालिका बड़ी है, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कहूंगा कि जो हमारे विधि मंत्री इस पर चर्चा करवा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों, टाइम हो गया, टाइम 10 मिनट का है बीसी, नहीं 6 मिनट्स, 6 मिनट्स। अच्छा, कंक्लूड कर रहा हूं, आई कंक्लूड ऑन 2 पॉइंट। तो हम अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो मंत्रियों को विशेषाधिकार मिलते हैं किसी चीज का, जैसे हमने देखा शिक्षा में विशेषाधिकार, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, HRD मिनिस्टर पिछले थे, एक था कि उनको उनकी रिकमेंडेशन पर सेंट्रल स्कूल में एडमिशन होते थे। तो इतना उसका दुरुपयोग किया कि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को उन पर अंकुश लगाना पड़ा कि अब एक MP का 2 मेंबर होगा। तो जब हम किसी चीज का दुरुपयोग करते हैं तभी जाकर जुडिशरी को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि इसके लिए हम ही दोषी हैं। हमें यदि कोई विशेष अधिकार मिलता है तो वो सदुपयोग करने के लिए होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करने के लिए। हमें यदि मंत्री पद में जो पावर मिला है वो जनता की सेवा के लिए होना चाहिए, ना कि एक धन कमाने की मशीन बना रखी है लोगों ने। एक जनता के अंदर एक जो विश्वास हो गया है, चाहे वो अब ईमानदार भी नेता हो, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि सांसद ईमानदार हो सकते हैं, मिनिस्टर ईमानदार हो सकते हैं, राजनीतिक लोग ईमानदार हो सकते हैं। ये विश्वास जनता में हो गया। ये हमें स्वयं अपनी कार्य पद्धति के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा ये विश्वास पैदा करना पड़ेगा। ये लड़ाई कोई संसद की या जुडिशरी की या सुप्रीम कोर्ट के बीच नहीं है। हमारे राजनीतिक लोगों को अपने गिरेबान में झांककर अपना जो आचरण है वो पारदर्शी बनाना पड़ेगा और जनता की सेवा के लिए बनाना पड़ेगा, तभी हम ये देश चला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।